हाय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। बच्चों, अपनी पिछली वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब फॉर्मूले समझने के लिए, इसलिए वो आपको इजीली याद हो गए होंगे। पर आज के हमारे जो फॉर्मूले हैं ये बेटा समझने के लिए, याद करने के लिए, तो बेटा जी इन्हें आप याद अपने आप से ही करोगे, बस हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि याद कैसे होंगे। तो चलो बेटा हम चलते हैं कि फॉर्मूले याद कैसे होंगे। तो बेटा इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉर्मूले हमारे किसके लिए, एंगल 2a के लिए। पहले बात करते हैं एंगल 2a के लिए, ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले ये याद रखो कि एंगल 2a के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। एंगल 2a के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, फिर cos 2a का, फिर tan 2a का। ठीक है बेटा जी, किस किस का, sin 2a का, cos 2a का, tan 2a का। इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए अब ये याद रखो कि किसके कितने कितने फॉर्मूले हैं और किसके पदों में है। जैसे मैं भी आपको बताता हूं कि हमारे पास sin 2a के दो फॉर्मूले हैं और वो दोनों फॉर्मूले किसके पदों में, पहला फॉर्मूला sin और cos के पदों में, दूसरा फॉर्मूला tan के पदों में। ऐसे ही cos 2a का हमारे पास cos 2a के चार फॉर्मूले हैं। cos 2a का जो पहला फॉर्मूला है वो बेटा जी है cos और sin के पदों में, जो दूसरा फॉर्मूला है वो केवल cos के पदों में, और जो तीसरा फॉर्मूला है वो केवल sin के पदों में, और जो चौथा फॉर्मूला है वो tan के पदों में। ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं tan 2a के फॉर्मूले की। तो बेटा जी तुम्हारे पास tan 2a का एक ही फॉर्मूला है जो किसके पदों में, tan के पदों में। ठीक है बेटा जी। तो बात करते हैं पहले इसकी sin 2a। तो बेटा जी sin 2a का जैसे मैंने बताया कि sin 2a का पहला फॉर्मूला होता है sin और cos के पदों में। तो sin 2a का पहला फॉर्मूला होगा sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। ठीक है बेटा जी। sin 2a का दूसरा फॉर्मूला किसके पदों में बताया मैंने, tan के पदों में। तो sin 2a का दूसरा फॉर्मूला होगा sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अगर आप अपने माइंड में ऐसे याद रखोगे कि हमारे पास sin 2a के कितने फॉर्मूले हैं, cos 2a के कितने फॉर्मूले हैं, tan 2a के कितने फॉर्मूले हैं, वो किस किस के पदों में, तो ऐसे याद रखना आपको इजी पड़ेगा, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूं। ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं cos 2a। तो cos 2a का पहला फॉर्मूला किसके पदों में बताया मैंने, cos और sin के पदों में। तो cos 2a का पहला फॉर्मूला होता है बेटा जी cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। cos 2a का दूसरा फॉर्मूला है केवल cos के पदों में। तो cos 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा जी, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस। ठीक है बेटा जी। अब cos 2a का तीसरा फॉर्मूला आपका किसके पदों में, केवल sin के पदों में। तो फॉर्मूला ये रहा cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। और जो cos 2a का चौथा फॉर्मूला है वो बेटा जी किसके पदों में, tan के पदों में। ठीक है बेटा जी। वो कैसे याद रखना मैं बता रहा आपको। अगर sin 2a का tan के पदों वाला फॉर्मूला याद है तो आपको उसकी हेल्प से ये भी याद हो जाएगा। कैसे, जो sin 2a का हर है वही cos 2a का हल होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। बस अब अंश में इस प्लस का माइनस कर दो, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अब बात की जाए वैसे तो बेटा जी आपको देखो ये जो बॉक्स में है ये याद करते हैं। ठीक है बेटा जी। पर फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि ये दो फॉर्मूले कैसे आए, इससे आपको थोड़ा इजी पड़े। वैसे तो आपको ये दो बॉक्स में ये याद रखना है। ठीक है बेटा जी। तो देखो बेटा जी, ये जो cos 2a का दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला है ना, ये पहले ही फॉर्मूले से आए। हमने क्या करा, cos 2a के इस वाले फॉर्मूले में cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर को तो झुका दो रखा, माइनस झुका दो, और sin स्क्वायर की सब सभी का फॉर्मूला sin स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा जी, 1 माइनस cos स्क्वायर। तो माइनस के बाद एक से फालतू चीजें तो ब्रैकेट लगा लिया, और जब ब्रैकेट ओपन करा तो चिन्ह बदल गए, ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस ये प्लस का हो गया, cos स्क्वायर प्लस का, cos स्क्वायर प्लस का, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 झुका। तो बेटा जी ये आ गया आपने किसकी हेल्प से cos 2a का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है बेटा जी। अब ऐसे किसी की हेल्प से cos 2a का तीसरा फॉर्मूला भी आ सकता है। हमने इसे cos 2a
ए का फॉर्मूला उतार लिया मैंने वाला, उतार लिया बेटा। और अगली मैंने क्या करा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए को ना बदल दिया, देखो कोस स्क्वायर ए को बदल दिया। तो कोस स्क्वायर ए की सरल समीकरण यूज कर लेता हूं, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस के साइन स्क्वायर जुड़ा तो माइनस के साइन स्क्वायर ए, माइनस के साइन स्क्वायर जुड़ के माइनस के 2 साइन स्क्वायर होगी। तो यानी कि ये फॉर्मूला क्या आ गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि कैसे याद करना, ये आपने इसकी हेल्प से याद हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये थे cos 2a के 4 फॉर्मूले। आपको कैसे आया ये तो बात की बात है, आपको ये बॉक्स में जो है ये याद रखिए, ठीक है। 4 फॉर्मूले होंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, ये आपको क्वेश्चंस में पता चलेगा, सबसे पहले हम याद करते हैं। अब बात करते हैं tan 2a की, ठीक है बेटा, किसकी, tan 2a की। तो बेटा ये tan 2a का आपके पास एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा जी। tan 2a का फॉर्मूला होता है जो केवल tan के पदों में होता है, वो कैसे याद करनी इजी है। अगर आपको sin 2a का फॉर्मूला याद है tan के पदों वाला, तो उसमें आप यहाँ प्लस की जगह ना माइनस कर दो, देखो उसे, यानी कि tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है बेटा जी। तो ये हो गए कोण 2a के लिए, एंगल 2a के लिए। अब अगर हमें यही फॉर्मूले एंगल a के लिए चाहिए सारे के सारे, तो देखो बेटा कि हम क्या करेंगे, एक बार आप देख लो, ये एंगल 2a के लिए sin 2a cos 2a tan 2a, ठीक है। अभी एंगल a के लिए sin a cos a tan a, सेम फॉर्मूले अगर यही एंगल a के लिए चाहिए तो कैसे याद होगी, इसलिए आप लाइनिंग की हेल्प से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ये तो है कोण 2a के लिए और ये है कोण a के लिए, मतलब कोण का आधा हुआ। तो जरा ध्यान देखिए, ध्यान देखो, ये कोण 2a का, ये कोण a हो गया, ध्यान से, ये कोण a हो गया। आगे बेटा बात सुनना, तो कोण का आधा हो गया, LHS में कोण का आधा हो गया, तो हम भी RHS में यहाँ भी कोण का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। समझने कैसे देख सकते हो कि 2a का मुझे a बनाना, तो 2a का a कब बनेगा, जब मैं यहाँ 2 से भाग दूंगा, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा बेटा जी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ 2 से भाग करी, तो यहाँ भी मैं 2 से भाग करूंगा, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो sin a बराबर क्या आएगा, 2 sin a बटे 2 cos a बटे, ठीक है बेटा जी। तो ये ऐसे ही आप ध्यान रखना, यही सारे फॉर्मूले जब हमें एंगल a के लिए चाहिए, तो यहाँ वाला 2 हट के वो इनके बटे में चला जाएगा, सिर्फ इधर एंगल के बटे में जाएगा, सिर्फ a के बटे में, तो पूरे के बटे में, सिर्फ a के बटे में, सबके सब फॉर्मूलों में ऐसे ही करना, ठीक है। वैसे कैसे करना, ठीक है जी। तो देखेंगे बेटा जी, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या है फॉर्मूला, sin a बराबर 2 sin a बटे 2 cos a, ठीक है। अब ये वाला 2 यहाँ से हटेगा, इसके बटे में आ जाएगा, एक इसके बटे में आ जाएगा, तो sin a बराबर क्या आएगा, 2 tan a बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये वाला 2 हटेगा, यहाँ a के बटे में आ जाएगा, ठीक है जी, यानी कि cos a बराबर क्या आएगा, cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है बेटा जी। अब ऐसे ये वाला 2 हटेगा, वो आपके इसके बटे में आ जाएगा, केवल a के बटे में आना, ठीक है। तो cos a बराबर क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस, ठीक है बेटा जी। इसके बाद बात करते हैं अगले फॉर्मूले, तो जो अगला फॉर्मूला बेटा जी यहाँ पे आके याद करने के लिए, ये वाला 2 हटेगा, यहाँ a के बटे में, ठीक, केवल a के बटे में, ठीक है। तो फॉर्मूला आएगा cos a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2, ठीक है बेटा जी। अब उसके बाद अगले फॉर्मूले को याद करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, ये वाला 2 हटेगा, वो यहाँ a के बटे में आ जाएगा, यहाँ a के बटे में। मैं बार बार बोल रहा हूँ केवल a के बटे में आना है, पूरे के बटे में छोड़ दूंगा, पूरे के बटे। तो ये फॉर्मूला क्या बैठेगा, cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 2, ठीक है बेटा जी।
अब tan 2a, अगले फॉर्मूले क्या करेंगे, tan a का चाहिए ना, तो यहाँ ये वाला 2 हटाओ और ये वाला 2 यहाँ से हटेगा, केवल a के बटे पहुंच जाएगा। तो tan a बराबर क्या आएगा, 2 tan a बटे 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 2। ये तो होगी बेटा जी कोण a के लिए, मतलब एंगल a के लिए। अब बात करते हैं एंगल 3a के लिए। तो एंगल 3a के लिए आपको ध्यान रखना है, कोण 3a के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, sin 3a, cos 3a और tan 3a। ठीक है बेटा जी, जो sin 3a का फॉर्मूला है बेटा जी, sin 3a का फॉर्मूला याद करो, cos 3a का थोड़ी बहुत उसकी हेल्प से याद हो जाएगा। ठीक है, तो sin 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा जी sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, क्यूब मतलब घाती, sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है बेटा जी, अब cos 3 का फॉर्मूला याद करने के लिए इसी की हेल्प ली। देखो ध्यान, जब sin 3a का फॉर्मूला था तो दोनों पद कहे गए थे sin sin के, तो जब cos 3a का होगा तो दोनों पद कहे होंगे cos cos के, हो गया थोड़ा याद। और एक मेन बात हो, यहां ना पद रिवर्स हो जाएंगे, मतलब बदल जाएंगे, जो 4 क्यूब वाला पद है वो पहले आ जाएगा और 3 वाला पद बाद में आ जाएगा। तो cos 3 का फॉर्मूला क्या बैठेगा, cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है बेटा जी, हो गया। अब बात आती है tan 3a। tan 3a का फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये थे बेटे कोण 3a के लिए। अब हम बात करते हैं कोण a प्लस b तथा कोण a माइनस b के लिए। तो ये बेटा जी कुछ फॉर्मूले हैं जो कोण a प्लस b और कोण a माइनस b के लिए है। इसमें देखो ध्यान देने वाली बात यह है, आप sin a प्लस b का याद करो, sin a माइनस b का अपने आप हो जाएगा, चिन्ह बदलना सिर्फ। cos a प्लस b का याद करो, cos a माइनस b का अपने आप हो जाएगा, चिन्ह बदलना बस। tan a प्लस b का याद करो, tan a माइनस b का अपने आप हो जाएगा, चिन्ह बदलना बस। cot a प्लस b का याद करो, cot a माइनस b का अपने आप हो जाएगा, चिन्ह बदलना बस। तो एक याद करो, एक याद हो जाएगा, एक तो याद करने के लिए आई बात है ना। तो जो sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, एक बार sin फिर cos, ठीक है, प्लस फिर cos फिर sin, ऐसे कैसे आपको sin cos cos sin, कैसे sin cos cos sin, यानी कि sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस है तो प्लस cos a sin, क्या है ना, पहले sin फिर cos फिर sin, ऐसे करो बस। ऐसे sin a माइनस b का हो जाएगा। सिर्फ क्या करना, देखो जब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया और जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आएगा। तो sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, sin a माइनस b बराबर sin a cos b माइनस cos a sin। ठीक है बेटा जी, अब ऐसे यहाँ पर cos a प्लस b में क्या कैसे याद रखोगे, जैसे sin a प्लस b में sin वालों में क्या था sin cos cos sin, इसमें क्या है cos वालों में क्या होगा, शुरुआत के दोनों cos के, बाद के दोनों sin के। देखो cos sin cos sin। और एक विशेष बात और बेटा जी, sin a प्लस b और sin a माइनस b में क्या था, जो चिन्ह यहाँ था वही यहाँ बना था, पर इसमें उल्टा है, जो चिन्ह यहाँ पर उससे उल्टा है, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। बस अब इस बात को ध्यान रखते फॉर्मूला याद करो, cos a प्लस b बराबर cos a cos b माइनस sin a sin। ठीक है बेटा जी, cos a माइनस b बराबर क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin। ठीक है बेटा जी, अब बात आती है tan a प्लस b की। अगर आपने tan a प्लस b का फॉर्मूला याद कर लिया तो tan a माइनस b का अपने आप हो जाएगा। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू है,
tan b। आई बात समझ? देखो जब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब उल्टा कर दो, tan माइनस b ऐड करेंगे, क्या कर दो कि जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फॉर्मूला सेम, tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है जी, आपको ऐसे याद रखना, जब प्लस का पूछ रहा तो ऊपर प्लस नीचे उसका उल्टा माइनस, जब माइनस का पूछ रहा तो ऊपर माइनस नीचे उसका उल्टा प्लस, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कोट a प्लस b के फॉर्मूले की। कोट a प्लस b का फॉर्मूला होता है कोट a इंटू कोट b माइनस 1 बटे कोट a प्लस कोट b। कोट में ना टेंशन उल्टा है, tan वाले में क्या था, ऊपर प्लस है, सॉरी प्लस का है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें उल्टा है, प्लस का है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, थोड़ा उल्टा। ठीक है, तो ऐसे अब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या होना चाहिए प्लस और यहाँ क्या होना चाहिए माइनस, गलत हो गया कैसे? ठीक है बेटा जी, तो कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ यहाँ प्लस कर दो और यहाँ माइनस कर दो, और माइनस करते टाइम ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें कोट बी पहले आता है कोट ए बाद में, यानी कोट बी माइनस कोट ए, बी पहले आता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 बटे कोट बी माइनस कोट ए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लो, इसके बाद उस फॉर्म में और रह रहे हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, बच्चों अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूला की। हमारे अगले फॉर्मूले साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी। अब हमने ये चारों फॉर्मूले याद करने। बेटा जी इन चारों फॉर्मूलों को याद करने से पहले बात पे ध्यान देंगे, ये चार फॉर्मूले और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने चार फॉर्मूले बताए थे ये फॉर्मूले अलग है, जरा ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी और ये है साइन ए प्लस बी, मतलब यहाँ ए पे साइन अलग है, बी पे साइन अलग है, और यहाँ पे ए प्लस बी के ऊपर साइन है। ठीक है बेटा जी, ऐसे यहाँ पे ये है साइन ए माइनस साइन बी, मतलब ए पे साइन अलग, बी पे साइन अलग, और यहाँ पे ए माइनस बी पे पूरे पे साइन ऐसा इसमें और ऐसे बेटा जी इसमें। तो ये चारों फॉर्मूले और ये चारों फॉर्मूले अलग हैं। ठीक है बेटा जी, तो इन्हें बड़ा ध्यान से देखोगे, बड़े ध्यान से याद करोगे। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। होता है ऐसा, जब मैं क्लास में क्वेश्चन फॉर्मूला पूछता हूँ साइन ए प्लस बी का तो ये बताते हैं, और कभी कभी इनका पूछता हूँ तो ये बता देते हैं, तो इसलिए ध्यान से। ठीक है बेटा जी, तो हम बात करते हैं कैसे। देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला याद करो, साइन ए माइनस साइन बी का अपने आप हो जाएगा। कैसे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 कोस ए माइनस बी बटे 2। आई बेटे बात सुनिए, ये हो गया साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। अब बात करें साइन ए माइनस साइन बी, प्लस का माइनस करना तो क्या होगा बेटा जी, ये कोस यहां पे आ जाएगा और साइन यहां पे आ जाएगा, मतलब इस वाले फॉर्मूले में a प्लस बी बटे 2 के साथ साइन था और a माइनस बी बटे 2 के साथ क्या था कोस था। तो अब a प्लस बी बटे 2 के साथ कोस आ जाएगा और a माइनस बी बटे 2 के साथ क्या चल जाएगा साइन चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन a माइनस साइन b बराबर 2 कोस a प्लस बी बटे 2। ठीक है बेटा जी, साइन a माइनस बी बटे 2। ठीक है बेटा जी, अब अगला फॉर्मूला है कोस a प्लस कोस b। तो बेटा कोस a प्लस कोस b में a प्लस बी बटे 2 और a माइनस बी बटे 2 दोनों के साथ क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, कोस ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कोस a प्लस कोस b बराबर 2 कोस a प्लस बी बटे 2 इंटू कोस a माइनस बी बटे 2। ठीक है बेटा जी, अब कोस a माइनस कोस b का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसमें देखो याद करने का तरीका बता, इसमें एक साइन एक कोस फिर एक कोस एक साइन, इनमें दोनों कोस कोस के, तो इसमें क्या बचेगा, दोनों साइन साइन हो जाएंगे, ऐसे याद रह जाएगा।
कि भाई पहले में पहला साइन दूसरा कोस, दूसरे में पहला कोस दूसरा साइन, ठीक है नहीं, और तीसरे में दोनों कोस कोस, तो चौथे में क्या होता है दोनों साइन साइन, ठीक है नहीं। और बस ये बात ध्यान रखनी कि यहाँ पे माइनस आएगा चौथे, अगर आप ये माइनस हटाते हो ना तो फिर आप यहाँ a माइनस बी का b माइनस ए करना पड़ेगा, तो कोस a माइनस कोस b का फॉर्मूला क्या हुआ माइनस 2 साइन a प्लस b बटे 2 इंटू साइन a माइनस b बटे, ठीक है बेटा जी। अब अगला टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय फलनों के व्यापक हल, ठीक है, आपने कक्षा 11 में पढ़े हैं पर त्रिकोणमितीय फलनों के व्यापक हल। तो बेटा इसके लिए आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। यदि आपकी जो कंडीशन है वो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा की है, मतलब इधर भी साइन और इधर भी साइन, तो आपका जो व्यापक हल होगा वो होगा थीटा बराबर, मतलब यहाँ वाला एंगल बराबर थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है बेटा जी। और यदि आपकी कंडीशन कोस थीटा बराबर कोस अल्फा की है, इसकी बेटा जी कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, मतलब इधर भी कोस और इधर भी कोस, तो आपका जो व्यापक हल होगा वो होगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है बेटा जी। और अगर आपकी कंडीशन यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा, मतलब इधर भी tan इधर भी tan, ठीक है, तो आपका व्यापक हल होगा थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, ठीक है बेटा जी। हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, इधर साइन इधर कोस इधर tan इधर tan, इधर सब दोनों तरफ साइन है तो ये कंडीशन, दोनों तरफ कोस है तो ये कंडीशन, दोनों तरफ tan है तो ये कंडीशन। अब बात करते हैं एंगल माइनस होने, त्रिकोणमितीय फलनों का एंगल माइनस होने पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। देखो आप इन 6 के 6 फॉर्मूले में देख रहे होगे, साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों में जो एंगल है, जो कोण है वो माइनस का है, ठीक है बेटा जी। जरा थोड़ा ध्यान देइए, जैसे मैंने अभी बताया था कि फॉर्मूले मिक्स नहीं करना है, एक कंडीशन यहाँ पे मिक्स नहीं बनती। 12th क्लास के बच्चों को मैंने 2.1 में ये 6 फॉर्मूले बताए थे, पहले बता दे फॉर्मूले। तो एंगल यूनिट माइनस में, पर देखो अंदर ये आपके त्रिकोणमितीय फलन है, साइन कोस tan कोसेक सेक कोट, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनके ऊपर इन्वर्स है, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से देखो, इनके ऊपर इन्वर्स, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए फॉर्मूले थे, ये त्रिकोणमितीय फलनों के लिए, तो मिक्स नहीं करना है, जरा ध्यान से फॉर्मूले क्या होगा नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यदि त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर एंगल माइनस के हैं तो इनमें से 2 त्रिकोणमितीय फलन ऐसे हैं जिन पे माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो माइनस को गायब कर देते हैं, ना तो माइनस बाहर आता ना अंदर रहता। कौन कौन से हैं वो, ये कोस और सेक, और अन्य 4 ऐसे हैं जिन पे माइनस का प्रभाव पड़ता है, ठीक है बेटा। अगर अंदर एंगल माइनस का है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कोस और सेक को छोड़ के अन्य 4 में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और कोस और सेक के अंदर अगर माइनस है तो माइनस गायब हो जाएगा, माइनस कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। देखो ये बात मैंने यहाँ लिखी है, साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ गया माइनस साइन, कोसेक माइनस थीटा माइनस बाहर आ गया माइनस कोसेक थीटा, कोस माइनस थीटा ना तो माइनस बाहर आया ना माइनस अंदर रहा, कोस थीटा गायब हो गया माइनस, सेक माइनस थीटा ना तो माइनस बाहर आया ना अंदर रहा, गायब हो गया, ठीक है। tan माइनस थीटा माइनस बाहर आ गया माइनस के tan, कोट माइनस थीटा माइनस बाहर आ गया, ठीक है, माइनस कोट थीटा। तो कोस और सेक पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अन्य 4 में माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। कैसे यार, ऐसे पूरा बेटे कोस और सेक पे माइनस का प्रभाव नहीं पड़ रहा और सेक पे माइनस का प्रभाव पड़ रहा, ठीक है, वो कारण ले रहा है बेटा। देखो ये होती है हमारी प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन बोलते हैं, जहां से हम एंगल बनाना शुरू करते हैं, ये दो लाइन। देखो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन हम
हमारी प्रारंभिक रेखा के साथ वामावर्त कोण बनानी। वामावर्त मतलब उल्टे हाथ की तरफ, LHS की तरफ बनानी। तो देखो ध्यान से, ये जो लाइन मैंने खींची, ये इस प्रारंभिक रेखा के साथ, प्रारंभिक रेखा से नापना शुरू करो, वामावर्त कोण बना लिया। तो जो कोण वामावर्त बनता है वो होता है पॉजिटिव एंगल, यानी कि धनात्मक कोण, ठीक है। और जो कोण इस प्रारंभिक रेखा के दक्षिणावर्त यानी कि दाएं हाथ की तरफ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ बनता है ना, वो कोण होता है माइनस में, यानी कि वो एंगल होता है नेगेटिव। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि इन 6 के 6 फॉर्मूलों में स्टैंड एंगल क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये 6 के 6 फॉर्मूले स्टैंड कहां है, चौथे चतुर्थांश में है। ये रेखा चौथे में पड़ गई ना माइनस एंगल वाली, तो ये सारे स्टैंड चौथे चतुर्थांश में है। और आपको पता है ASTC के अकॉर्डिंग अगर बात करो, मैंने पढ़ा रखा है पिछली वीडियोस में, चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक प्लस के होते हैं और सारे एंगल होते हैं माइनस के, इसलिए ही कोस और सेक प्लस के रहे और सारे एंगल होंगे माइनस के, इसलिए ही कोस और सेक का माइनस का प्रभाव भी पड़ा और अन्य त्रिकोण में, 4 त्रिकोण में फलनों पर माइनस का प्रभाव पड़ा, माइनस बाहर। ठीक है बेटा। अब बेटा जी लास्ट टॉपिक है आपका ये 0 से लेके 90 तक के मान, ठीक है। देखो तो वैसे आपको 12th क्लास के बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को ये याद होना चाहिए, फिर भी चलो अगर आपके याद नहीं होता तो मैंने बनाना बता देता हूँ कि ये मान कैसे बनेंगे। कभी अगर भूल जाते हो तो आप मान बना के देख लो, निकाल लो, ठीक है। नहीं वैसे याद होनी चाहिए 10th क्लास के बच्चों को, चलो छोड़ दो, पर 11th 12th क्लास के बच्चों को भी इतने मान याद होने ही चाहिए, पर फिर भी तो लेकर बताते हैं। देखो बेटा ये तो इधर फलन साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, और ये हो गया था एंगल थीटा, मतलब ये एंगल हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक बार टेबल बता दो कैसे लिखनी है। इसका मतलब है देखो साइन, अगर मैं साइन की सीध में और 30 की सीध में देखता हूं ना, साइन और 30 यानी साइन 30 का मान 1/2, ऐसे में देख रहा हूं। कोसेक की और 45 की सीध में जाओ, कोसेक और 45 की सीध में क्या है, √2, तो यानी कोसेक 45 का मान क्या है, √2, ऐसे देखना। आई बात समझ। तो कैसे बनाएंगे इसे, आप पहली लाइन बनानी सीख लो, ठीक है। अगर आपने पहली लाइन बनानी सीख ली तो आप अन्य को उसी से बना लोगे टेबल, ठीक है। वैसे आप याद करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद करने का फायदा है, ठीक है। तो पहली लाइन कैसे बनाएंगे बेटा, 0 से लेके 4 तक की संख्याएं लिखो, 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक की संख्या लिखनी और इन्हें 4 से भाग करके सब 0 से लेके 4 तक, रिपीट करता हूं, 0 से लेके 4 तक की संख्या लिखी और इन सब संख्याओं को 4 से भाग कर दिया। ट्रिक बता रहा हूं, अब कोई मुझे कहने लगे कि 4 से भाग क्यों कराती है, तो बेटा की इतनी बातों ध्यान रखिए, ट्रिक बता रहा हूं। और फिर इनका क्या करो, अंडर और बस बेटी कैलकुलेशन कर लो। 0/4, ऊपर 0 है, नीचे कोई भी संख्या है, एन नंबर, तो 0/4 क्या है, 0 है। ऊपर 0, नीचे कोई भी संख्या, तो क्या आता है सर, 0 आता है, ठीक है। 0/, कोई भी संख्या बराबर 0, 0/, कोई भी संख्या बराबर 0, ठीक है। और ध्यान दें बेटा कि एक खुद एक का ही वर्ग होता है, तो एक रूट से बाहर आ जाता है, और 4 होता है 2 का वर्ग, तो 2 4 के रूट से बाहर आ जाएगा 2, ठीक है बेटा जी। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये बात को बाद में भी बता दूंगा, ध्यान से देख लो, बस सुनते रहो, ठीक है। तो 1 2 2 2 4, ये हमने कैंसिल कर लिया, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 2। देखो बेटा जी 3 किसी का वर्ग नहीं होता, तो 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, 4 2 का वर्ग होता है, तो ये बाहर आ गया, ठीक है। इससे कैंसिल हो गई, 1 बच गया, 4 4, ठीक है। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, ये आपका 1/2। देखो 1 का मैंने बताया, 1 किसका मतलब होता है, 1 का, तो 1 तो रूट से बाहर जाता है, तो 1 तो आ गया बाहर, और 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, इससे 2 बाहर नहीं आएगा, 2 रहेगा अंदर, ठीक है। ये आपका सोल्व हो जाता है।
एक का होता है तो इनपुट से बाहर जाता है तो बाहर बाहर। तो देखो बेटा, ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू यहाँ रख दो और ये वैल्यू यहाँ। ठीक है, तो यानी कि ये साइन 0 का मान, ये साइन 30 का, ये साइन 45 का, ये साइन 60 का और ये साइन 90 का होगा। आगे बेटा बात समझ में? ठीक है, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, फिर मुझे ये बिठाना है, आपको समझाना है। ठीक है, कर लेना अभी। इसके बाद बात करते हैं कि ये पहली लाइन तो आपको याद होगी, अब अगली लाइन कैसे याद करना है? तो बेटा अगर आपको साइन की वैल्यू याद होगी तो कोस की वैल्यू लेने के लिए ना आप साइन की वैल्यू का क्रम बदल दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। साइन क्रम बदल दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। मतलब इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी लाइन को पलट दो। जो 90 का मान था वो 0 का मान होगा, जो 60 का था वो 30 का होगा, जो 45 का था वो 45 का रहेगा, अपनी बीच में आ रहा, और जो 30 का था वो 60 का हो जाएगा, और जो 0 का था वो किसका हो जाएगा बेटा जी? 90 का। ठीक है, हो गया। साइन के मानों को पलट दो, क्रम बदल दो उनका साइन के मानों का। ठीक है, तो आपको कोस के मान याद होगा। ठीक है बेटा, अब बारी आती है कि tan के मान कैसे याद होंगे। तो मैं बताता हूं बेटा जी tan के मान कैसे याद होंगे। आपको पता है कि मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली वीडियो में यही फॉर्मूले बताए थे कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है जी? sin थीटा बटे cos थीटा। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि अगर मैं sin थीटा के मानों को cos थीटा के मानों से भाग कर दूं तो मुझे tan थीटा के मान मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मुझे tan 0 का मान चाहिए तो यहां भी 0 आ जाएगा, यहां भी 0 आ जाएगा। ठीक है जी, और sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1। और अभी बता दो ऊपर 0 है, नीचे कोई भी संख्या तो हमेशा क्या आएगा? 0 है। तो ये रहता है। अब देखो यहां पुराना कैलकुलेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन तो आपको यही कर सकते हो, ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये ऐसे कर सकते हो ना। तो देखो 0 बटे 1 0, और जब 1 बटा 2 बटे √3 बटे 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो कैंसिल हो गया, फिर 1 बटा √3 बचेगा। फिर जब 1 बटा √2 और 1 बटा √2 बटेंगे तो पूरे कट जाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है, फिर जब √3 बटे 2 और बटे 1 बटा 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बटे 1 क्या बचा? 2 से 2 कैंसिल, √3 बटे 1 को √3 लिख सकते हैं, बटे 1 का लिखना कोई जरूरी नहीं होता। और देखो 1 बटे 0, तो बेटा देखो ये आएगा अनंत, जिसे बोलते हैं अपरिभाषित। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई भी संख्या है तो हमेशा 0 ही होगा। और इसका उल्टा करो, ऊपर कोई भी संख्या करो, कोई भी नंबर, और नीचे 0 कर दो तो हमेशा अनंत आएगा। इसे इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि अपरिभाषित, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं कोसेक की वैल्यू। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। तो ये भी फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यानी कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। सीधी सी बात है बेटा, साफ दिख रहा। 1 बटे का मतलब 1 के बटे में करना होता है, उल्टा करना। मैंने बताया था पहले वीडियो में अपने ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर आप साइन थीटा के मानों का उल्टा कर दो तो आपको कोसेक थीटा के मान याद हो जाएगा। कैसे जी? साइन थीटा के मानों को उल्टा कर दो, कोसेक थीटा के मान याद हो जाएगा। देखो कैसे करो तो 0 का उल्टा अनंत, उल्टा होता है 1 के बटे में। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, जैसे आपको कोसेक 0 चाहिए तो कोसेक 0 मतलब ये होता है थीटा जहां 0 रख दिया हमने, यहां भी थीटा जहां 0 रख दिया तो 1 जो का तो ये, और साइन 0 का मान
जीरो। और आपको पता है 1/0 क्या होता है, अंत मतलब एवरेज। ठीक है बेटा जी, तो उल्टा करना ही बोलते हैं, 1 के बटे में करना या अंश और हर को आपस में बदल देना। आप शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते थे, ये 0 है, 0 का मतलब 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ऐसे ही इसका उल्टा करिए, 2 ऊपर 1 नीचे, तो जब 2 ऊपर 1 नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2/1, यानी कि 2 ही, ये आ गया। इसको उल्टा करके 1/2 का √2/1, यानी कि √2 ही बटेगा, इतना जरूरी है ना। √3/2, यानी कि 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1 है। आई बात समझ में? अब जब आपको कोसेक के मान याद होंगे तो आपको सेक के मान भी याद हो जाएंगे। जैसे हमने कोस के मान प्राप्त करने के लिए साइन के मानों का क्रम बदला था, ऐसे ही हम सेक के मान प्राप्त करने के लिए कोसेक के मानों का क्रम बदल देंगे, यानी कि कोसेक वाली पूरी लाइन का क्रम बदल देंगे, से पलट देंगे। 1 यहाँ जाएगा, 2/√3 यहाँ जाएगा, √2 बट बीच में यही रहेगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ। ठीक है बेटा जी, हो गया। अब कोट के मान याद करने के लिए हम tan के मानों का क्रम बदल देंगे, यानी कि कोट के मान प्राप्त करने के लिए tan के मानों का क्रम बदल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, कोट के मान प्राप्त करने के लिए tan के मान, यानी कि tan वाली जितनी भी पूरी लाइन है इसे पलट दिया, यानी कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये आपका बीच में रहा, बीच में, ये यहाँ आ गया। आगे बात समझ में? तो ऐसे आप इन्हें कर लोगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, साइन की 5 वैल्यू, 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री करने के लिए आप क्या करोगे, 0 से लेके 4 तक के अंक लिखोगे, 4 से भाग कर दोगे और उनका रूट ले लोगे। ठीक है, और उन्हें कैलकुलेशन करके आपको ये आ जाएंगे। 0 डिग्री 1/2, 0 1/2, 1/√2, 3/2, 1। फिर साइन के मान प्राप्त करने के, सॉरी कोस के मान प्राप्त करने के लिए आप साइन के मानों का क्रम बदल दोगे। ठीक है, पलट दोगे साइन वाली पूरी लाइन को, तो कोस आ जाएगा। ठीक है, अब tan के मान प्राप्त करने के लिए आप साइन के मानों को कोस के मानों से भाग कर दोगे सारे को, तो आपके tan के मान प्राप्त हो जाएंगे। और कोसेक के मान प्राप्त करने के लिए आप साइन के मानों का उल्टा कर दोगे, मतलब उन्हें 1 के बटे में कर दोगे। उल्टा बोल दो या 1 के बटे में बोल दो, आपको पता है। ठीक है जी, तो कोसेक के मान प्राप्त हो जाएंगे। और सेक के मान प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, कोसेक के मानों का क्रम बदल दोगे, यानी कोसेक वाली पूरी लाइन को पलट दोगे। जो 90 का वो 0 का, तो 60 का, तो 30 का, 45 का 45 रहेगा, और जो तुम्हारा 30 का था वो 60 का हो जाएगा, और जो 0 का था वो 90 का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर कोट के मान प्राप्त करने के लिए आप tan के मानों का क्रम बदल दोगे, मतलब tan वाली जो पूरी लाइन है आप उसे पलट दोगे। ठीक है बेटा जी, तो आपको ऐसे ही टेबल याद हो जाएगी। आप इन्हें याद करो तो 1-2 दिन कैलकुलेशन माइंड में करोगे, अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है बेटा जी।